दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है राष्ट्र और राज्य। इसके अलावा दो और टर्म आते हैं जिसे कहते हैं राष्ट्र राज्य और राज्य राष्ट्र, जहां पर नेशन स्टेट और स्टेट नेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको लेकर कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो मैं हूं आपका सुधांशु, आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। सबसे पहले राष्ट्र को समझते हैं कि आखिर राष्ट्र की अवधारणा की उत्पत्ति होती कैसे है। इस चीज को समझिए कि जिस देश में एक जैसी आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, जब भी किसी जगह पर एक जैसी आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट हो, लोग अपने नस्ल को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, अपने रहन सहन को लेकर और अपने पूर्वजों को लेकर एक कॉमन कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, वहां पर राष्ट्र का निर्माण होता है। और इसी वजह से राष्ट्रवाद का उदय होता है, जो थोड़ा सा रेडिकल टर्म हम लोग यहां पर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1789 में हुआ था फ्रांस में। वहां पर क्या हुआ कि लोगों ने किंग को हटाने के लिए एक राष्ट्र की अवधारणा का कॉन्सेप्ट रखा, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को ऑब्जेक्ट बनाया। और यहां पर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को अपना एक बेस बनाया, एक आधार बनाया। ऐसे ही हम देखते हैं जिस समय ग्रीस, जिसके ऊपर की ऑटोमन अंपायर, तुर्की ऑटोमन अंपायर कंट्रोल कर रहा था, रूल कर रहा था, ऐसे ग्रीस ने भी अपने यहां एक कॉमन आइडियोलॉजी डेवलप करी, वो भी अपने एंशिएंट कल्चर के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ब्रिटेन का डेवलपमेंट भी ऐसे ही राष्ट्र राज्य के रूप में हो रहा था, जहां पर ब्रिटेन जो है वो क्या कर रहा है कि एक कॉमन लैंग्वेज को, एक कॉमन आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, प्रिवेल कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बाद में आप देखेंगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति एक राष्ट्र के उदय की अवधारणा है, जहां पर भारत के अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग एक कॉमन कॉन्सेप्ट में आए कि यहां पर ब्रिटिशर से आने के पहले देश के एक जैसे लोगों का ही रूल चल रहा था। ऐसे में वहां पर राष्ट्र के उदय की शुरुआत होती, जिसे और प्रगाढ़ता मिलती है 1885 में कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद। बाद में जब तिलक जी ने स्वदेशी आंदोलन का उदय किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर राष्ट्र की मांग बढ़ रही है, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगर इटली में चले तो गुजब मजीदी ने भी यहां पर राष्ट्र के उदय की अवधारणा रखी है और कहा है कि एक मनुष्य की सामान्य प्रकृति होती है कि वह अपने लिए राष्ट्र का निर्माण करे। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और हिटलर जूइश को मारता है कंसंट्रेशन कैंप में, उसके अलावा गैस चैम्बर में लगातार जूइश की हत्या करता है। ऐसे में जूइश के अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि हमारे पास अगर कोई ऐसा लैंड होता जो कि केवल जूइश पीपल के लिए होता, तो ऐसे में हमें इस जेनोसाइड का सामना नहीं करना पड़ता। और ऐसे में पूर्व काल में जो इजराइल की अवधारणा थी, उसकी उत्पत्ति हमें आधुनिक काल में देखने को मिलती है। ये अलग बात है कि 1939 में ऐसा कोई लैंड अवेलेबल नहीं था जो कि केवल जूइश लैंड के फॉर्म में डेवलप हो, लेकिन पूरे विश्व में रहने वाले जूइश इस अवधारणा पे आ चुके थे कि हमें अपने लिए एक राष्ट्र का निर्माण करना है। और जिस समय यह अवधारणा डेवलप हुई, वहां पर राष्ट्र का उदय हुआ। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि राष्ट्र अर्थात नेशन आपको मैप पर दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। मतलब ये फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे एक और कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है आजकल, और वो कॉन्सेप्ट है कुर्दिस्तान का। इराक, सीरिया और तुर्की जहां पर मिलते हैं, वहां पर कुर्द ट्राइब रहती है, जिसे लगातार टर्की के लोग, सीरिया के लोग और इराक के लोग सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे में वहां पर राष्ट्र की उत्पत्ति अर्थात कुर्दिस्तान की उत्पत्ति की शुरुआत हो रही है। तो वो राष्ट्र के रूप में तो उपस्थित है, पर अभी हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात वो स्टेट नहीं है। तो यहां से हमारा वर्ड आता है स्टेट, अर्थात राज्य क्या होता है। जिस भी जगह पर यह चार अवधारणाएं उपस्थित हो, वहां पर राज्य अर्थात स्टेट का निर्माण होता है। इसमें सबसे पहला होता है एक वेल डिफाइंड लैंड बाउंड्री। दूसरा, उस लैंड पर रहने वाली पॉपुलेशन अर्थात जनता, और उस जनता की अपनी द्वारा चुनी गई सरकार, और उस सरकार की संप्रभुता अर्थात सोवरेंटी। तो जहां पर ये चार कॉन्सेप्ट हुए, लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेंटी, वहां पर स्टेट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1947 में जब भारत आजाद होता है, तो वह राष्ट्र तो बन चुका था, लेकिन राज्य की अवधारणा अभी नहीं आई थी, क्योंकि भारत के पास उसका लैंड था
भारत के पास जनता थी, भारत के पास सरकार थी, पर वह सरकार संप्रभु नहीं थी, अर्थात अपने निर्णय लेने के लिए वह आजाद नहीं थी। वहां पर एक बाहरी जो शक्ति है वह उसकी संप्रभुता को निर्धारित कर रही थी। ऐसे में जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान प्रिवेल होता है, लागू होता है, तो भारत की संप्रभुता उसके पास आती है और भारत एक राष्ट्र से राष्ट्र राज्य के रूप में उदित होता है। तो याद रखिए, जहां पर भी यह चार कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करेंगे वहां पर राष्ट्र राज्य की अवधारणा आती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं जो देश पहले एक कॉमन आइडेंटिटी के फॉर्म में डेवलप हो वहां पर राष्ट्र आता है, और उसके बाद जब उसके पास यह चार तत्व अर्थात लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी आती है, तो यह मिलकर राष्ट्र राज्य की अवधारणा को प्रचारित करता है। तो फिर राज्य राष्ट्र क्या है अर्थात स्टेट नेशन क्या है? तो स्टेट नेशन ये समझिए कि एक ऐसी जगह जहां पर चार आइडेंटिटी अर्थात लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी एग्जिस्ट करती थी, पर एक कॉमन आइडेंटिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वो समय के साथ डेवलप हुआ, अर्थात वो अपने आप को एक जैसा कुछ समय बाद महसूस करना शुरू किए, तो वहां पर राज्य राष्ट्र की अवधारणा का उद्भव होता है, अर्थात वहां पे स्टेट नेशन बनता है। तो कोई भी जगह पहले स्टेट बने फिर नेशन बने, तब जाके वहां पे स्टेट नेशन की अवधारणा आती है। तो ये पूरी बात थी यहां पर, और इसके लिए थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद एक राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। जब भी किसी राष्ट्र का निर्माण करना है तो राष्ट्रवाद होना चाहिए, अर्थात उसके पास अपना एक सिंबल होना चाहिए, एक सॉन्ग होना चाहिए, एक फ्लैग होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए। अगर ये सारी आइडेंटिटी वहां पे डेवलप है तो वह राष्ट्र के रूप में रहता है। लेकिन एक राष्ट्र को डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए राष्ट्रवाद नहीं, देशभक्ति की रिक्वायरमेंट होती है कि राष्ट्रवाद किसी भी तरह के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि देशभक्ति हमेशा डिफरेंसेस को एड्रेस करती है। तो एक राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रवाद की रिक्वायरमेंट है, पर एक देश के रूप में उसे डेवलप होने के लिए वहां पर देशभक्ति होनी चाहिए। ये सारी बातें यहां पर थी बहुत महत्वपूर्ण। कुछ और ऐसे ही बिंदु हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे मुझे करनी है। जैसे हम लोगों ने राष्ट्र राज्य को समझा, राज्य राष्ट्र को समझा, ऐसे ही फेडरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो समय के साथ हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ और पॉइंट हैं वर्ड हिस्ट्री के जो मुझे आपसे बात करनी है और जानना और आपको बताना है। आपसे भी कुछ बातें मुझे जाननी है कि विश्व लगातार कैसे बदला, और यहां पर आप तीन चीजों को प्रमुखता से देखेंगे, और ये तीन चीज है जिस तरीके से व्यापार हो रहा था उससे सोशल और कल्चरल ट्रांसमिशन हुआ। वहीं पर जब इंडस्ट्री का आगमन होता है तो विश्व की राजनीति कैसे करवट लेती है, और फिर जब प्रिंट मीडिया आता है तब ये विश्व कैसे परिवर्तित होता है। चर्चा करेंगे इसमें आने वाले वीडियो में। आप देख रहे थे बेस की पाठशाला और मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु।